वह आदमी जिसे गाड़ी में ले जाया जा रहा था बस कार के ऊपरी हिस्से को छूकर ही आजादी पाने का तरीका सोच गया। उसने तुरंत एक स्क्रू ड्राइवर निकाला और रॉस शायद स्क्रू के स्लॉट में फिट करके जोर जोर से घुमाने लगा। उसका साथी चालक सीट पर बैठे गार्ड को ध्यान भटकाने में मदद कर रहा था। जैसे ही गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों झट से बैठ गए। खतरा टलते ही उस आदमी ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। दोनों के बेहतरीन तालमेल से एक रॉस स्क्रू निकल गया। फिर उस आदमी ने उसी तरह दूसरी तरफ का स्क्रू भी हटा दिया। अगले ही पल उन्होंने लॉक खोलकर पीछे के धातु के शीट को खींच लिया। जब उन्होंने देखा कि आगे बैठा गार्ड कुछ नहीं समझ पाया, तो दोनों ने ड्राइवर सीट पर जोरदार झटका दिया। पल भर में ही गाड़ी का पिछला हिस्सा साफ दिखाई देने लगा, लेकिन तेजी से गुजरती जमीन देखकर उसका साथी डर गया। बिना सोचे उस आदमी ने उसे खींच लिया। कुछ दूर स्लाइड करने के बाद वे गार्ड के कंट्रोल से बाहर आ गए, लेकिन अब हथकड़ी नई मुसीबत बन गई। वे वहीं बैठे बैठे मर नहीं सकते थे, क्योंकि पुलिस के होश में आते ही हालात और खराब हो जाते। आखिरकार उन्होंने एक योजना बनाई। रेगिस्तान में सैकड़ों किलो का वह धातु का शीट उठाकर चलना शुरू कर दिया। भारी बोझ ने धीरे धीरे उनकी ताकत चूस ली। पानी की कमी ने हालात और बिगाड़ दिए। अचानक वे ऊंचाई से लुढ़कने लगे। तेज गति से गिरते हुए पूरा शीट 360 डिग्री घूम गया, लेकिन सौभाग्य से दोनों सुरक्षित रहे। उन्हें वहां दूसरी विश्व युद्ध के जमाने का एक टूटा विमान मिला। जमीन पर बिखरे टूल्स देखकर उस आदमी के दिमाग में एक सनकी विचार आया। उसने रेगिस्तान की तेज हवाओं का फायदा उठाते हुए उस विमान को एक लैंड यॉट, जमीनी नाव में बदल दिया। अब बस दिशा नियंत्रित करनी थी, लेकिन तभी पुलिस कमिश्नर हेलीकॉप्टर लेकर आ धमका। आपात स्थिति में दोनों एक गड्ढे में कूद गए। नीचे उतरते ही उनकी आंखें फटी रह गईं। यह तो दूसरी विश्व युद्ध का बंद पड़ा हथियारों का गोदाम था। अब हथियारों से लैस होकर उन्होंने हेलीकॉप्टर की ओर पुरानी तोप घुमाई। निशाना सही लगा, लेकिन बम फटा नहीं। हेलीकॉप्टर पायलट खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल